नमस्कार। आज फिर मैं लेकर आया हूँ आपके सामने मेरे नए YouTube चैनल का। आज नाम रख दिया है मैंने, तो मेरे YouTube चैनल का नाम है मैथ ट्यूटर विद सुमित तंवर। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से एक बार फिर हार्दिक स्वागत। ठीक है, अपने एक्सरसाइज 7.6 कर रहे थे। 7.6 में अपनों ने क्वेश्चन दो एक कर लिया था और सेकंड के दो पार्ट कर लिए थे। अब अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड किस तरह से करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आपके पास वैल्यू दे ही रखी है। तो अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। और अलजेब्रिक फंक्शन आपको पता है क्या होता है, आप लिख दो नंबर एक। रोले पर में का सत्यापन ही कर रहे हैं अपने। तो नंबर एक, दिया गया फलन बहुपदीय बीजगणित फलन है। दिया गया फलन बहुपदीय बीजगणित है, इसीलिए यह फलन सतत होगा। और सतत के साथ ये क्या होगा, चूंकि आप देखो इसका अवकलन कर लो, चूंकि fx। अब ऐसे तो अपने इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिख लो। चूंकि अंतराल 0 से 1 में दिया गया फलन परिमित है। परिमित का मतलब कोई ना कोई मान आएगा। देखो खुद ही देख लो, कोई भी वैल्यू रख के देख लेना। आपके पास नेगेटिव नहीं है, मतलब काल्पनिक संख्या नहीं आएगी, कोई ना कोई वास्तविक संख्या आएगी। तो वास्तविक संख्या आएगी तो वो परिमित ही होता है। और यदि परिमित है इसलिए यह फलन अंतराल 0 से 1 में अवकलनीय है। ठीक है, अवकलनीय भी है। तो अब अवकलनीय होने के बाद आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, f0। तो चूंकि f0 निकालने गए तो कितना आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया। और f1 निकालने गए तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, 0 बराबर 1। तो अपनी तीसरी कंडीशन भी क्या होगी, खोलो। चूंकि यह रोले प्रमेय को सत्यापित करती है, चूंकि यह रोले प्रमेय को सत्यापित करती है। ठीक है ना, रोले प्रमेय को सत्यापित करती है। अतः अपने पास वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। अतः fx बराबर ये आपको दे रखा है x माइनस एक्स स्क्वायर। तो f डैश x कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1/2 रूट x हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश x का मान आपके पास कितना जाएगा, 1 माइनस 2x अपॉन 2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा। तो 0 के बराबर रखने पर देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ कितनी आएगी। वैल्यू देखने के लिए f डैश x को क्या रखोगे, 0 के बराबर। तो 1 माइनस 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 1/2, जो कि बिलोंग करेगा किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो अपनी c की वैल्यू बिल्कुल सही है। c लिख दो या x ही लिख दो, एक ही बात होती है। यहाँ c लिख दोगे तो c चल पड़ेगा, x लिख दो तो x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको समझ आया होगा, वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, fx बराबर cos 2x x बिलोंग्स टू। वैसे मैंने आपको कल होमवर्क दिए थे कुछ क्वेश्चंस, तो करने के लिए उन्हीं क्वेश्चंस को अपने कर रहे हैं। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री सतत होता ही है। तो लिख दो नंबर एक, चूंकि दिया गया फलन अंतराल 0 से पाई में
सर्वत्र सतत है। ठीक है। नंबर 2, चूंकि दिया गया फलन अंतराल 0 से पाई में परिमित तथा विद्यमान है, परिमित है लिख दो, इसीलिए फलन अवकलनीय भी है। और यदि अवकलनीय है तो आपको पता है क्या होगा, नंबर 3 कंडीशंस वैल्यू फाइंड करनी है। तो f0, तो 0 रखा तो कितना आ गया देखो, cos 2 इंटू 0, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है। और फिर f पाई रखोगे, तो पाई रखोगे cos 2 इंटू पाई, तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1। ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, 0 इक्वल्स टू पाई, दोनों बराबर है, तो रोले पर में सत्यापित होगी, और रोले पर में सत्यापित होगी तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, चूंकि f(x) आपके पास दे रखा है cos 2x, देन f' कितना आ जाएगा, माइनस का sin 2x इंटू 2। ठीक है। और चूंकि f' को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, तो माइनस का 2 sin 2x बराबर 0, तो माइनस भेज दो उधर, 2 भी भेज दो, sin 2x बराबर 0। आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी, साइन किसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की भी वैल्यू 0 होती है, और साइन 180, साइन अब 0 की वैल्यू 180 की वैल्यू 360 की वैल्यू। ठीक है। तो 0, उसके बाद आपको क्या क्या मिल जाएगा, साइन 2x है नहीं, तो x इक्वल्स टू साइन पाई कर लो, साइन 180, साइन 180 को अपने लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 कोस 90, सेकंड कॉलम कोस 90 0। ठीक है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, तो 2x बराबर पाई, देन x बराबर पाई बाई 2, जो कि बिलोंग करता है 0 से पाई में। ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2। ये 0 नहीं आ सकती क्योंकि ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, ओपन इंटरवल आता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, तो 0 वैल्यू नहीं लिख सकते आप, इसके बाद वाली वैल्यू लिखो। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर है x माइनस 2 रूट x, x बिलोंग्स टू 0 से 2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको वापस वही लिखना है, क्योंकि दिया गया फलन अंतराल 0 से 2 में सर्वत्र सतत है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि दिया गया फलन अंतराल 0 से 2 में परिमित है, इसीलिए यह अवकलनीय भी है। नंबर 3, f0, 0 निकालोगे तो 0 माइनस 2 इंटू रूट 0 देन 0, और f2 निकालोगे तो 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये भी 0। तो आप कह दोगे 0 बराबर 2, दोनों बराबर है, तो रोले पर में सत्यापित, रोले पर में सत्यापित। ठीक है ना, रोले पर में सत्यापित होगी। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार अपने को पूरी बात समझ आ जाती है ना, उसके बाद ऐसे लगता है जैसे गेम खेल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो मैं करता क्या जा रहा हूँ, एक ही बार, हर एक बार ये सतत तो हो गई, अब अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री सतत हो जाता है। अवकलनीय कई कई क्वेश्चन से अवकलनीय नहीं होगी, बाकी कई जो अवकलनीय नहीं है वैसे वो सतत भी नहीं है। ठीक है। अब आप क्या करो, f(x) आपके पास क्या दे रखा है, x माइनस 2 रूट x दे रखा है, इसका आप अवकलन कर लो। अवकलन करोगे तो x माइनस 2 को रख लिया, रूट x करेंगे तो 1/2 रूट x प्लस रूट x को रख लिया, x माइनस 2 का 1 आ जाएगा। ठीक है। तो f' का मान आपके पास कितना आ जाएगा,
x माइनस टू अपॉन में टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो यहाँ से रूट एक्स एलसीएम ले लो, रूट एक्स एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, x माइनस टू प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, एफ डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स अपॉन टू रूट एक्स। और इसको जब जीरो के बराबर रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी एक्स की, -2 आएगी। एक्स की वैल्यू आपके पास -2 नहीं +2 आनी चाहिए, क्योंकि -2 देखो यहाँ पे निशान नहीं लगाया था अपनों ने। ठीक है, अब देखो आपके पास जहां से एफ एक्स इसको जीरो के बराबर रखोगे तो -2 प्लस एक्स अपॉन में टू रूट एक्स इक्वल्स टू 0। तो -2 प्लस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हो गया। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पता ही है, x-1 x-3 वाला क्वेश्चन है एस, जो मैंने कल होमवर्क में दिया था, लास्ट वीडियो जाके देखेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो वो आपको मैंने पहले भी सॉल्व करवाया हुआ क्वेश्चन, वैसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रोले थ्योरम आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, रोले थ्योरम को अपना ने कंप्लीट कर लिया। आज जो अपना इंट्रो ही है, क्लास का इंट्रो ही है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय में क्या सिस्टम होता है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने चलते हैं लाग्रांज मध्यमान प्रमेय पे। देखो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, क्या स्टेटमेंट है इसका भी वही स्टेटमेंट है कि ए से बी पर सतत, नंबर 2 ओपन इंटरवल ए से बी पर अवकलनीय। ठीक है, इसमें दो ही स्टेटमेंट है, ए से बी पर सतत। यदि दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ कर देता है ये, तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। और सत्यापित हो जाएगी तो यहाँ से अपने को यहाँ से भी एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी होती है। उसका सूत्र क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। इस फॉर्मूले की सहायता से सी की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे वहां पे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 रख के निकालते हैं, यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए से वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट है। मतलब अपने को सिर्फ दो ही अब की बार क्या कराने हैं, प्रूफ करने हैं, सतत और अवकलनीय। यदि ये दोनों हो जाते हैं तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाती है। और वहां से फिर आपको उस सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है जो इस इंटरवल के बीच में विद्यमान होती है, जो भी इंटरवल है ए से बी के बीच में आपके पास विद्यमान होते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। तो देखो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 1/1 से 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एलसीएम आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। अब ये फंक्शन कौन सा है, प्रमेय फलन है। प्रमेय है ना, पी अपॉन क्यू रूप का है। तो प्रमेय फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। नंबर 1 बात, तो ये प्रमेय फलन सतत फलन होते हैं। अब देखो यदि यहाँ x 0 होगा ना तो सतत नहीं हो सकता। क्यों, x 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। अब x 0 तो तब होगा ना जब ये इसके बीच में x, इनके बीच में 0 आ रहा होगा। और इसके लिए आपके पास इंटरवल क्या दे रखा है, 1 से 3 दे रखा है, मतलब 1 से 3। 1 से 3 का मतलब 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है तो ये सतत होगा। यदि 0 शामिल हो जाता तो ये सतत नहीं होता। ठीक है ना, ये प्रमेय फलन सतत है। और दूसरा, अंतराल 1 से 3 में फलन परिमित भी है। परिमित है तो क्या है, परिमित है अतः अवकलनीय। ठीक है, ये बात लिख लेना, पहले भी लिखते आ रही है। ठीक है ना, तो अपने को चूंकि फलन दोनों कथनों को सत्यापित कर
दिखती है, इसीलिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। ठीक है, तो अब अपने को वैल्यू निकालो। अतः एफ डैश सी, सूत्र लिख लेते हैं पहले एक बार, बस एक बार ही लिखेंगे, बी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना, इस फॉर्मूले की सहायता से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप पहले b की वैल्यू निकाल लो, तो b का मतलब 3, 1 और 3 दोनों की वैल्यू निकाल लो। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो कितना आएगा 2, और जब मैं 3 रखूंगा तो कितना आएगा 3 प्लस 1 बाई 3, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 और 1, 3 3 और 1 10/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 सही 1/3 होता है ना इसको, तो 3 3 और 1 10/3 बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, तो चूंकि एफ डैश सी बराबर कितना आ जाएगा, एफ बी की जगह कितना रखोगे 10/3 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 1, तो एफ डैश सी का मान देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 एलसीएम, तो 10 माइनस 6/2 तो हो जाएगा 4/6, 3 गुना 6, तो इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो अपने पास एफ डैश सी का मान आ जाएगा कितना, 2/3। ठीक है ना, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 आएगी ना, ध्यान से देख लो, 2/3 आएगी कैलकुलेशन करने की, बिल्कुल 2/3 ही आएगी। तो आपके पास ये मान आ जाएगा, इसको लिख लीजिए आप, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 1 x बिलोंग्स टू 0 से 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को पहले चेक करते हैं कि अंतराल में अपने लिखेंगे चूंकि फलन परिमेय फलन है। अब परिमेय सतत तो होते हैं, लेकिन इस इंटरवल को भी देख के चलना पड़ता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो परिमेय सतत होते हैं, लेकिन आप अपने देखो इस इंटरवल के बीच में कौन कौन से मान विद्यमान है, 0 1 2, ये मान आ रहे हैं एक्स के, ये तीनों मान संभव है। ठीक है, ये तीनों मान यहां रखने पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो देखो जैसे मैं 1 रखूंगा ये इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सतत नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो सतत नहीं होगा। तो अब देखो आपने को क्या करना है, इसको आपने क्या लिख देंगे, चूंकि फलन परिमेय फलन है, अतः लेकिन x बराबर 1 पर क्या है, x बराबर 1 पर परिमित नहीं है, परिमित नहीं है, इसीलिए यह सतत फलन नहीं है। और सतत ही नहीं है तो अवकलनीय तो दूर की बात है, पहले सतत होना चाहिए था, दो भी अवकलनीय को चेक करते, अब अवकलनीय चेक करने की जरूरत नहीं है, तो अतः लाग्रांज प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन इतना ही होगा, इसका आगे नहीं होगा ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको यहीं लिख देना, आता है ये लाग्रांज प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। मैं चलता हूँ थर्ड का सी, जो कि मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आप अपने आप सॉल्व करना। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x बिलोंग्स टू -2 से 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ठीक है ना, एक होमवर्क भी मान लो एक तरह से, और ये करना भी है। क्लास खत्म नहीं हुई है अपनी, आज पूरी एक्सरसाइज खत्म करके ही क्लास खत्म होगी। ठीक है, तो इसको आपको खुद को करना है, वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ का डी, एफ एक्स बराबर 1/4x माइनस 1 x बिलोंग्स टू 1 से 4। ठीक है, तो
ये वापस परिमेय फलन है। तो नंबर 1, चूंकि दिया गया फलन परिमेय फलन है और अंतराल 1 से 4 क्लोज इंटरवल अंतराल 1 से 4 में सतत है, में परिमित है, परिमित लिखो, परिमित है, इसीलिए यह है सतत होगा। ठीक है। और नंबर 2, अंतराल 1 से 4 में दिया गया फलन परिमित है। ओपन इंटरवल में भी ये परिमित है, क्लोज में है तो ओपन में भी है। ठीक है, इसीलिए फलन अवकलनीय है। ठीक है ना। अवकलनीय है तो अपने को वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू के लिए अतः लाग्रांज प्रमेय सत्यापित, अतः लाग्रांज प्रमेय सत्यापित है। ठीक है ना। तो मैं वैल्यू निकालता हूँ एफ डैश सी की, कितनी आ जाएगी ध्यान से देखना। तो एफ डैश सी के लिए मेरे को एफ ए चाहिए पहले, तो एफ ए चाहिए, तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एफ ए का मतलब एफ वन, तो 1 रखूंगा तो 1 अपॉन में 4 माइनस 1, तो आ जाएगा 1/3। और जैसे ही मैं 4 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 16 और 1 17, 16 माइनस 1 15। ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ डैश सी का कितना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, एफ डैश सी का मान आ जाएगा आपके पास कितना, एफ बी का मान कितना रखोगे, 1/15 माइनस 1/3 अपॉन में 4 माइनस 1, तो आ जाएगा 15 एलसीएम, 15 का 1 माइनस 15 आया ना, तो 5 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4/45। ठीक है ना। आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/45। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का ई। इसको सॉल्व करने के लिए पहले एफ को सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 1 को रख लिया, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6। ठीक है। तो एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, x माइनस 1 या आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ एक्स का मान आ जाएगा x की पावर 3 माइनस का 5x² प्लस का 6x माइनस का x² प्लस का 5x माइनस का 6। एफ एक्स का मान आपके पास कितना हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। आपने लिख देते नंबर 1, चूंकि दिया गया फलन बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन इंटरवल कैसा भी हो वो सतत होता ही है। अतः अंतराल 0 से 4 में सतत होगा। ठीक है। और दूसरी बात, अंतराल 0 से 4 में अवकलनीय भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुपदीय फलन है। अब आपको दोनों अवकलनीय बहु, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, f0 निकालना है। तो आप लिख दो पहले लाग्रांज प्रमेय सत्यापित, इसीलिए लाग्रांज प्रमेय सत्यापित। और यदि लाग्रांज प्रमेय सत्यापित हो जाती है तो अपने को f0 की वैल्यू निकालनी होती है। f0 यहीं से निकाल लेते, आसान हो जाएगा। वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें रख दो, एक ही बात है, यहीं रख लेते हैं अपने। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6,
F0 का मान आ जाएगा -6 और F4 रख लो। 4 रखेंगे तो वैसे आसानी हो जाएगा। देखो 4 - 1 4 - 2 4 - 3 अलग अलग जगह से मैंने अलग अलग याद किया क्योंकि आसान जहां मेरे को आसान होता है मैं वहां से सॉल्व करता हूँ। तो F4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 +6 को -6। ठीक है, तो F' तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो होता है 4 - 0। तो F' की वैल्यू C की वैल्यू कितनी 12/4 तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, आपके पास आंसर आ गया 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अपने चलेंगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, थर्ड का। लास्ट क्वेश्चन पे देखो, नंबर 1, चूंकि दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, ठीक है, इसीलिए अंतराल 1 से 3 में सतत है। अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है ना, इसलिए अवकलनीय पूरा चेक करना पड़ेगा और चेक करने के लिए अपने को 1 से 3 अपने लिखेंगे 2 नंबर ओपन इंटरवल 1 से 3 में अवकलनीयता की जांच। ठीक है, तो RF 2 कर लो। मैं x बराबर मतलब a बराबर 2 पे जांच कर रहा हूँ इसकी। क्यों? 1 और 3 के बीच में कौन होता है 2 होता है, वैसे भी अपने को 2 पर। तो आप ग्रेटर देन 2 के लिए देखोगे फंक्शन, क्योंकि RF देख रहे हो बाई सीमा, तो ग्रेटर देन बाई सीमा तो लेस देन, तो आपका फंक्शन 5 - x हो जाएगा। इस पे अपने पास इसकी जांच करेंगे। तो इसकी जांच के लिए आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो देखते हैं कितना मान आता है। तो लिमिट, तो यहाँ लिख दो RF2 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5 - 2 + h और माइनस के कितना आ जाएगा 5 - 2 अपॉन में 5 - 2 अपॉन में h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 2 - h - 3 अपॉन में h। तो 5 से 5 कैंसिल, तो -1 आ जाएगा। राइट हैंड का मान तो आ गया -1। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड का मान कितना आता है LF2। LF2 का मान देखते हैं कितना आता है। तो लिमिट LF2 के लिए, अब पहले LF2 के लिए फंक्शन देखना पड़ेगा कौन सा आ जाएगा। तो a बराबर 2 पर बायां विकलज, इसका मतलब x लेस देन 2 पर। तो लेस देन 2 पर कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला 1 + x। तो LF2 का मान देखते हैं कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 - h हो जाएगा, 2 - h माइनस का 1 + 2। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 1 + 2 - h और माइनस का 3 अपॉन में माइनस का h। तो ये कैंसल, तो -h से -h +1, इस पे वैल्यू -1, इस पे +1। LF2 नॉट इक्वल्स टू RF2। तो आप क्या कह सकते हो, दिया गया फलन बराबर मतलब क्या है, अवकलनीय ही नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो वो क्या होगा, लाग्रांज प्रमेय सत्यापित ही नहीं होगी। तो यहाँ लिख देना लास्ट में, क्योंकि दिया गया फलन लाग्रांज प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है ना, तो वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है तो अपने इसको साफ नहीं करेंगे, आराम से नोट कर लेना। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, आज मैंने अपने चैनल का एक नाम रख दिया है मैथ ट्यूटर। तो आप सभी से यही कहूंगा कि जो मेरा चैनल है मैथ ट्यूटर, आप जैसे ही सर्च करोगे यूट्यूब में जाकर मैथ ट्यूटर, तो मेरी पिक के साथ आपके पास एक चैनल आएगा, उसको आप रेड बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे
आपका ही प्रॉफिट है उसमें। आपको कि हमारा प्रॉफिट कैसा है, ज्यादा से ज्यादा लोग को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे, क्वेश्चंस करोगे तो मैं आपको उनका सॉल्यूशन दूंगा। तो इसीलिए आप मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि मेरा भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट। तो आप सभी से यही कहता हूं कि लॉकडाउन के इस दौर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।